दोस्तों ये है iQOO 15 और ये है Vivo X300 कॉम्पैक्ट फ़ोन। अब मुझे लगा था कि iQOO 15 जो है बैटरी और गेमिंग में ना Vivo X300 को एकदम से किल कर देगा, हरा देगा। परंतु गहन परीक्षण के पश्चात जो परिणाम हमें प्राप्त हुए ना, वो भाई मस्तिष्क को हिला देने वाले थे। और कैमरा में मुझे लगा था कि X300 भाई iQOO को बहुत आराम से हराएगा, परंतु यहाँ पे भी बहुत रोचक चीजें सामने आई। तो यहाँ पे स्पेक्स की कम बात करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स को, और ये एकदम से साफ करेंगे कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। थोड़ा समय लेके और ध्यान से देखिए वीडियो, दोनों फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि देखिए डिजाइन एक ऐसा एस्पेक्ट है इन दोनों फोन्स का ना, जहां पे कुछ लोगों को होगा कि भाई कॉम्पैक्ट फोन ही पसंद है, Vivo X300 उनको बेटर लगेगा। कुछ लोगों को बड़े फोन से कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई iQOO 15 भी सही लगेगा। एक बात बहुत अच्छी लगी, दोनों ही फोन्स में डुअल फिजिकल सिम स्लॉट्स हैं, साथ में ई सिम का उपयोग भी किया जा सकता है। हाँ, एक टाइम पे एक साथ दो ही सिम चलेंगे, परंतु ई सिम है दोनों में, ये अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है, दोनों ही फोन्स में मेटल फ्रेम है। अब Vivo वाला थोड़ा छोटा, हल्का और पतला है, परंतु कई स्थान है जहां पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है दोनों फोन्स में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग आईपी रेटिंग दोनों ही फोन्स में मिलती है। हालांकि एक चीज मैं देख रहा हूं कि आजकल फ्लैगशिप फोन्स में थोड़ा चलन में आ रही है, ग्लास फाइबर या फाइबर ग्लास बैक वाले फोन्स आ रहे हैं। तो Vivo में क्या है कि जो बैक है इसका ना, वो ग्लास फाइबर या फाइबर ग्लास वही मिलता है, ये पॉलीकार्बोनेट का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। और iQOO में भी जो ये व्हाइट कलर है, इसमें ग्लास बैक है, जो ब्लैक वाला मिलता है ना, उसमें वही फाइबर ग्लास लगा हुआ है। बाकी कंपन प्रतिक्रिया अर्थात हैप्टिक फीडबैक की बात करें ना, तो इस मामले में मुझे iQOO बेटर लगा। काफी स्ट्रॉन्ग हैप्टिक फीडबैक मिलता है जब हम टाइपिंग करते हैं, या फिर कुछ स्थानों पे UI में भी इंप्लीमेंट किया गया है। अब Vivo में भी LRA टेक्नोलॉजी वाली अच्छी हैप्टिक मोटर लगाई गई है, परंतु ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी iQOO है। तो डिजाइन भाई देखिए, दोनों फोन्स का बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत क्लियर है दोनों अपने आप में। हम छोटा फोन बनाएंगे, हम बड़ा फोन देंगे। बाकी दोनों ही फोन्स ठीक ठाक प्रीमियम फील होते हैं, इन एंड फील अच्छी है। हाँ, परंतु अभी पिछले कुछ दिनों से ना मैं Vivo X300 को अपना प्राइमरी फोन बना के यूज कर रहा हूँ, और ये ना बड़ा कॉम्पैक्ट है, साथ में कॉम्प्रोमाइजेस बहुत कम दिख रहे हैं इसमें, और ये निसंदेह थोड़ा सहज लगता है उपयोग करने में। तो डिजाइन से यदि हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर विनर है। देखिए iQOO में ना 6.85 इंचेस की Samsung 2K M14 लेड OLED का उपयोग करा गया है। यहाँ पे बताया गया है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, परंतु ये सिलेक्टेड एप्स में, गेम्स में चलता है। ये नॉर्मली आप यूज करेंगे ना तो 120 हर्ट्ज ही मिलेगा। हाँ, LTPO है तो 1 हर्ट्ज टू 120 या 144 हर्ट्ज जा सकती है डिस्प्ले। वहीं यदि हम Vivo की बात करें तो इसमें कॉम्पैक्ट 6.3 इंचेस की 1.5 के LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, LTPO यहाँ पे भी है। इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट है ब्राइटनेस। तो यहाँ पे भाई मैंने नोटिस किया कि iQOO ना बहुत ज्यादा ब्राइट है। आउटडोर्स में डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ऑन पेपर भी इसकी पीक एंड HBM ब्राइटनेस Vivo कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब इस ब्राइटनेस के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है, iQOO की डिस्प्ले में जो सैमसंग की डिस्प्ले लगाई है इसमें, इस बार बीच में एक पोलराइजर लेयर जो होती है हमारे डिस्प्लेज में, वो इसमें है ही नहीं, उसको हटा दिया गया है। तो इस वजह से जो LEDs होती हैं उनकी लाइट ज्यादा बाहर आ पाती है। हाँ, इसके कुछ दुष्परिणाम भी लगे मुझे, जैसे कि कभी कभी एकदम से कोई डार्क एनवायरमेंट रहता है ना, डार्क सीन रहता है, तो वहां पे iQOO की डिस्प्ले एकदम से पिच ब्लैक नहीं होती, थोड़ा ग्रेइश दिख सकती है। साथ ही iQOO में ना एक एंटी रिफ्लेक्टिव थिन फिल्म लगाई गई है, ये रिफ्लेक्शन थोड़ा कम करती है नो डाउट, परंतु जैसे बैकग्राउंड में कुछ लाइट जल रही होती है ना, तो उस लाइट के सराउंडिंग में थोड़ा RGB पिक्सल्स दिखते हैं, जो कि कभी कभी ना थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि क्या अजीब नहीं लगता है, दोनों ही फोन्स में भाई सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, बेजल्स बहुत कम है, सामने से देखने में फोन्स एकदम प्रीमियम लगते हैं, और दोनों में ही फास्ट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। पोजिशनिंग भी काफी सही है दोनों में। इवन मीडियम व्यूइंग की बात करें तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं लगी मुझे दोनों डिस्प्लेस के अंदर, क्योंकि 4K 60 FPS HDR कंटेंट यूट्यूब पे देखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही नेटफ्लिक्स में भी आप HDR10+ कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं Vivo में। इवन iQOO में तो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, और वैसे तो डुअल स्पीकर्स दोनों में है, परंतु जो साउंड की लाउडनेस है ना, वो भाई iQOO की मच बेटर है। लाउड एंड क्रिस्प लगा मुझे इसका स्पीकर। वहीं Vivo में भी बेस एंड ट्रेबल वोकल सब सही है, परंतु लाउडनेस थोड़ा सा कम है। तो डिस्प्ले में जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं वहां पे भाई iQOO ना स्टैंड आउट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहीं पे यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें, अभी कैमरा और बैटरी पे आऊंगा, परंतु पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो iQOO में भाई फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट है, UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5X रैम है, 5X अल्ट्रा तक है इनफैक्ट, जो इनका हायर वेरिएंट है उसमें। सुपर कंप्यूटिंग Q3 ग्राफिक चिप भी है। वहीं Vivo की बात करें तो Vivo में भाई MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है, इसमें भी UFS 4.1 स्टोरेज है और LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, और इसमें भी एक अलग चिप लगी हुई है V3+ इमेजिंग चिप। अब इसमें हमें टेस्ट करने से पहले ही
पता था थोड़ा थोड़ा कि कौन जीतेगा, परंतु हमें जो परीक्षण थे, जो टेस्ट थे, उनमें कोई कमी नहीं करनी थी। हमें ये पता करना था कि अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि जब नॉर्मली बेंचमार्क स्कोर्स देखते हैं ना, तो वहां पे आईक्यू लीड करता दिखता है, चाहे हम गीकबेंच की बात करें, चाहे हम 3D मार्क की बात करें, चाहे हम एंटूटू देख लें। अब क्योंकि भाई दोनों फोन्स इतने पावरफुल हैं कि रेगुलर यूज या बेसिक मल्टीटास्किंग में तो बिल्कुल नहीं अटकते, वो अटकने भी नहीं चाहिए। तो हमने कुछ अपने आधार पर टेस्ट किए जिससे हमें पता चले कि भाई अंतर कितना बड़ा है। देखिए, पहले हमने हैवी ऐप लोड किया, BGMI लोड किया, वहां पे आईक्यू थोड़ा सा आगे रहा। इंटरनली हमने एक बड़ा फोल्डर कॉपी पेस्ट किया, तो वहां पे आईक्यू थोड़ा सा आगे रहा। अब यहाँ सब स्थानों पे ना आईक्यू थोड़ा थोड़ा आगे है, परंतु गैप बहुत बड़ा नहीं है। इवन इसके बाद हमने ना दोनों ही फोन्स में 50 मिनट्स के लिए 120 FPS में गेमिंग करी BGMI के अंदर। अच्छी बात यह है कि दोनों ही नेटिव 120 FPS को सपोर्ट करते हैं। आईक्यू में फ्रेम इंटरपोलेशन करके आप अप टू 144 हर्ट्ज तक मतलब गेमिंग कर सकते हैं BGMI के अंदर, परंतु हमने 120 FPS में ट्राई किया। तो ये वाला ग्राफ देखिए, व्यू में फ्रेम ड्रॉप्स ना थोड़ा ज्यादा नोटिस हो रहे हैं, आईक्यू ज्यादा स्टेबल लग रहा है, एवरेज FPS भी आईक्यू की थोड़ा सा बेटर आए हैं। हाँ, परंतु जो बड़ा फर्क मुझे लगा वो है Vivo 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हुआ आईक्यू की तुलना में। हालांकि इस टेस्ट में दोनों फोन्स ने सिमिलर बैटरी ड्रेन किया, परंतु अब हमको ये टेस्ट करना था कि लॉन्ग सेशंस में क्या Dimensity 9500 चिपसेट स्नैपड्रैगन के आसपास आ सकता है। तो इसको करने के लिए हमने दोनों में BGMI 120 FPS सेट किया, दोनों को फुल चार्ज किया 100%, और इसके बाद हमने लगातार गेमिंग करी जब तक के फोन्स बंद नहीं हो गए। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। लगातार गेमिंग में 120 FPS BGMI के अंदर आईक्यू 5 घंटे 43 मिनट चला और Vivo चला 5 घंटे 1 मिनट। तो आईक्यू यहाँ पे 42 मिनट थोड़ा आगे रहा। अब ये सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ जिससे कि अंतर आपको ना थोड़ा पता रहे, क्योंकि 6040 mAh बैटरी के हिसाब से यहाँ पे Vivo भी अच्छा फॉर्म कर रहा है, परंतु असली ट्विस्ट तब आया जब हमने ना दोनों ही फोन्स के 5 घंटे गेमिंग सेशन का एवरेज FPS निकाला। अब यहाँ पे Vivo आईक्यू से मात्र बस 1-2 इंच दूर था। तो इस वाले टेस्ट में भाई दोनों ही फोन्स ना बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्म करते दिखे, और यहाँ पे अंतर ना मुझे बहुत बड़ा नहीं दिखा। तो अब आपका प्रश्न होगा कि क्या भाई Vivo भी अच्छा गेमिंग फोन है? तो इसका सीधा उत्तर नहीं है, हाँ भी कह सकता हूँ और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि Vivo की स्टेबिलिटी भी अच्छी है। हमने अलग अलग बहुत से गेम्स ट्राई किए हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इसने उसके ऊपर ही परफॉर्म किया है। नहीं क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा छोटी है, तो ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स हो गए या सिंगल प्लेयर गेम्स भी खेलना बड़ी डिस्प्ले में थोड़ा ज्यादा सहज होता है, इसलिए यहाँ पे आईक्यू प्रेफर करता हूं मैं। ऊपर से आईक्यू के अंदर वही फ्रेम इंटरपोलेशन वाली सुविधा मिल जाती है, तो आप BGMI 144 FPS पे और गेंशिन इंपैक्ट भी 120 FPS पे गेम प्ले कर सकते हैं। अब आशा करता हूं आपको हमारी ये टेस्टिंग वाली वीडियोस पसंद आती होंगी, क्योंकि हम ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से स्मार्टफोन्स को टेस्ट करना, जिससे कि आपको बेटर आइडिया लगे, आप बेटर डिसीजन ले सकें कि भाई किस फोन के साथ आपको जाना है। और इसी का एक प्रयास हमने किया है। एक हमने फ्लैगशिप बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो रिसेंटली बनाई थी, जिसमें ये दोनों फोन्स के साथ में Oppo Find X9 और OnePlus 15 भी हैं, और वो हमने पूरा ड्रेन टेस्ट 5G डेटा पे किया हुआ है। सारे प्रैक्टिकल टेस्ट हैं, कोई बेंचमार्क टेस्ट वो सब नहीं है उसके अंदर। उसको अवश्य देखिए, वहाँ पे बहुत सी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे सिनेरियोज को हमने मिक्स किया हुआ है, तो सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको निसंदेह बहुत पसंद आएगी। वैसे ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो आपका एक लाइक अवश्य दीजिए। 4000 लाइक्स का लक्ष्य है, वो पूर्ण करना है हमको। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आपको डीप टेस्टिंग वीडियोस में रुचि है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। परंतु हाँ, यदि हम हीटिंग की बात करते हैं, देखिए एक कॉम्पैक्ट फोन है, एक बड़ा फोन है, तो इसका भी हमें पूर्वानुमान था कि कौन सा ज्यादा गर्म होगा। तो हमने जितने भी टेस्ट किए हैं सबको थोड़ा ऐसे कंबाइन किया ना, तो औसत रूप से Vivo लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वार्म होता है, ज्यादा गर्म होता है जब हम कोई हैवी टास्क करते हैं। तो जैसे हम बाहर गए, कैमरा यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ और हैवी टास्क किया, गेमिंग किया या कुछ भी, तब ये आईक्यू से ज्यादा गर्म होता है। परंतु रेगुलर यूसेज में दोनों ही फोन्स भाई वार्म नहीं होते हैं, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहे हैं। तो यदि आप मुझसे पूछते हैं हीटिंग इशू किसमें है, तो हीटिंग इशू किसी फोन में नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस और हीटिंग हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दिया। परंतु सॉफ्टवेयर की बात करें तो अच्छी बात है, दोनों ही लेटेस्ट Orional 6 पे चल रहे हैं। आपको नया UI मिल जाएगा, कोई टॉगल मेन्यू आपको नया मिल जाएगा, सेटिंग्स मेन्यू, बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं Orional 6 में, जो Vivo iQOO के स्मार्टफोन्स की बहुत कमजोर कड़ी हुआ करती थी ना, फन टच OS, उसको ये दोनों फोन्स पीछे छोड़ चुके हैं। और यदि हम आगे की बात करें तो दोनों ही फोन्स में 5 OS अपग्रेड्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस किया गया है। ये अच्छी बात है। हाँ, 6 साल या 7 साल भी हो सकता था, फ्लैगशिप है, प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, परंतु अभी भी ठीक है। बाकी आप दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के विकल्प मिल जाते हैं। साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड करनी है वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज नोटिस करिए, iQOO में ऐसे होम स्क्रीन पे स्वाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशंस दिखते हैं जो कि Vivo में नहीं दिखते, तो Vivo यहाँ पे आगे है। हाँ, फर्स्ट टाइम सेटअप किया था दोनों ही फोन्स में भाई, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल थे, तो अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। अब क्योंकि दोनों फोन्स के UI फीचर्स सब सेम ही हैं, तो AI फीचर्स भी आपको
सिमिलर ही मिलते हैं ओवरऑल देखें तो। बाकी कनेक्टिविटी में भी दोनों ही फोन्स भाई एक दूसरे से पीछे नहीं लगे मुझे। दोनों में वाईफाई 7 मिल जाता है, रेटेड ब्लूटूथ 6 है, एयर ब्लास्टर मिल जाता है, 5G बैंड्स भी अच्छे हैं। 5G कनेक्टिविटी ना इंडोर्स में भी दोनों फोन्स की बहुत स्ट्रांग है। साथ ही 4G प्लस का भी सपोर्ट मिलता है, NFC है दोनों फोन्स में। और सबसे अच्छी बात, दोनों ही फोन्स में जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये USB 3.2 जनरेशन 1 वाला है। ये काफी फास्ट होता है। बैटरी डेंट टेस्ट वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा है पता चलेगा कुछ। तो नेटवर्क के लिए क्लियरली बोल सकता हूं, कॉल ड्रॉप्स या फिर नेटवर्क फ्लक्चुएशन मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं हुई दोनों ही फोन्स में। मैंने जियो और एयरटेल दोनों सिम यूज करी है दोनों में। बाकी एक काम करता हूं, पहले बैटरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके पश्चात हम कैमरा की तरफ चलेंगे। बड़ा रोचक है वो। देखिए iQOO में तो बड़ी 7000 mAh की बैटरी मिलती है। ये 100 वोट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग को, बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है। Vivo में थोड़ा छोटी 6040 mAh की बैटरी है। ये 90 वोट की वायर्ड चार्जिंग और साथ में 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब चार्जिंग टेस्ट हमने दोनों का किया हुआ है। iQOO 5% से 50% 20 मिनट में चार्ज हो जाता है और Vivo 21 मिनट में। और फुल चार्ज की बात करें तो iQOO 47 मिनट और Vivo 54 मिनट में फुल चार्ज हुआ था हमारी टेस्टिंग में। परंतु यदि हम बैटरी बैकअप की बात करें, ये जो iQOO है इंडोर्स आउटडोर्स मिक्स्ड यूजेस पे 9 से 10 घंटे का स्क्रीन टाइम देने में सक्षम रहता है रेगुलर यूजेस में, और 1.5 दिन से ऊपर का बैकअप इसमें नॉर्मली मिल जाता है जब हम थोड़ा मीडियम यूज करेंगे, गेमिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो। वहीं सेम या सिमिलर यूजेस पे जो Vivo है ये लगभग 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम देता है, और ये भी एक बार चार्ज करने के पश्चात 1 से सवा दिन 1.5 दिन निकाल देता है। अब iQOO का बैटरी बैकअप नो डाउट बेटर है, परंतु कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के हिसाब से Vivo भी ठीक है। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन में मुझे अभी तक कोई कमी नहीं लगी। इनफैक्ट जो बैटरी डेंट टेस्ट वीडियो हमने बनाया ना, उसको आप चेक करिए एक बार, फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि किसकी बैटरी ज्यादा चली। अब कैमरा की बात करते हैं। दोनों ही फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ। ये कैमरा स्पेक्स आप देख सकते हैं। हाँ, Vivo में फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद ऑटो फोकस और iQOO में है 32 MP। अब जब हमने दोनों फोन्स का कैमरा टेस्ट किया ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बड़े अंतर समझ में आए। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पहला, क्योंकि Vivo में एक प्रॉपर एल शेप्ड पेरिस्कोप कैमरा है, तो इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस ना काफी कम होता है, जिससे ये ऑब्जेक्ट्स के ज्यादा क्लोज जा सकता है। और मैक्रो फोटोग्राफी ना Vivo वाला भाई नेक्स्ट लेवल करता है। ये चीज iQOO में उतनी संभव नहीं है। सेकंड है, Vivo में आप 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि iQOO में नहीं है। इवन फिलहाल तो ये वाला फीचर आईफोन और सैमसंग जैसे फोन्स में भी नहीं मिलता है। और थर्ड है, Vivo में 4K 120 FPS में आप डॉल्बी विजन वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि अगेन iQOO में उपलब्ध नहीं है। और चौथा फीचर है, iQOO में डुअल वीडियो शूट करने का कोई विकल्प नहीं है। वहीं Vivo में भाई आप 4K 30 FPS में हाई क्वालिटी डुअल वीडियोस बना सकते हैं, वो भी अपने पसंद के कैमरा को सिलेक्ट करके। मतलब आप चाहे पीछे की ही दोनों कैमरा यूज कर लें, आप ऐसा बाध्य नहीं कि फ्रंट कैमरा यूज करना है। और साथ ही एक टाइम पे चाहे तो आप जो व्यू फाइंडर में दिख रहा है ऐसा वीडियो निकाल सकते हैं, या फिर दोनों ही कैमरा से एक साथ एक टाइम पे ही 2 अलग अलग वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। अब ये वाला फीचर भी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में ही था अभी तक। और पांचवा बताना चाहूंगा, iQOO में AI पोर्ट्रेट्स के वही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, बट Vivo में ना और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं AI पोर्ट्रेट्स के अंदर। बाकी Vivo में वही जाइस कोलैबोरेशन मिलता है, तो जाइस वाले फिल्टर्स कुछ अलग से आपको मिल जाते हैं। परंतु मैं अब इमेजेस की बात करना चाहूंगा, उसके पश्चात हम थोड़ा वीडियोस देखेंगे। ये रात की फोटो है क्रिसमस ट्री की। लाइट स्ट्रिप्स यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो Vivo में काफी क्रिस्प दिख रही है, iQOO में थोड़ा सा यहाँ पे धुंधलापन है, थोड़ा सा हेज ऐड हुआ है। वैसे मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ। इवन कलर एक्यूरेसी में भी Vivo ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लगता है मोस्ट ऑफ द शॉट्स में, मोस्ट ऑफ द इमेजेस में। इवन जो मेन कैमरा की पोर्ट्रेट्स है ना, ये भी मुझे iQOO कंपैरिजन में Vivo की थोड़ा बेटर लगी 1x मोड में, चाहे दिन हो या रात। बाकी डायनामिक रेंज, हाईलाइट मैनेजमेंट, ये सब चीजें तो दोनों ही भाई काफी बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं। इवन अल्ट्रा वाइड में भी Vivo के अंदर डिटेल्स मुझे ज्यादा नोटिस हुई, साथ ही कलर्स भी हर लाइटिंग में Vivo बेटर मैनेज कर रहा है। और फ्रंट कैमरा में अगेन Vivo ज्यादा शार्प रिजल्ट दे रहा है, साथ ही बेटर स्किन टोन्स के साथ स्लाइटली वाइड सेल्फी क्लिक करता है। इन दोनों में फ्रंट कैमरा चूज करना पड़े तो Vivo क्लियरली बहुत आगे है। अब अभी तक Vivo का जो कैमरा है वो अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रदर्शन कर रहा है, परंतु जब हमने इन दोनों फोन्स के टेलीफोटो कैमरा से पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे Vivo के अंदर थोड़ा दिक्कत समझ में आई। हालांकि पहली बात बताना चाहूंगा, दोनों ही फोन्स का जो एज डिटेक्शन है भाई ये बहुत अच्छा है। iQOO भी बहुत अच्छे से एक एक बाल डिटेक्ट कर लेता है और Vivo का तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। परंतु दिक्कत जो मुझे लगी Vivo X300 के टेलीफोटो कैमरा में, ये ह्यूमन स्किन टोन्स उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ विविड, वाइब्रेंट, जाइस सारे फिल्टर्स हैं। विविड में ये कई बार बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है स्किन को, बहुत ज्यादा गोरा कर देता है, और जाइस में जब क्लिक करते हैं तो कई बार ये ना अप्राकृतिक रूप से चेहरे को ज्यादा पीला कर देता है। और इसकी तुलना में iQOO की जो 85mm 100mm वाली पोर्ट्रेट्स है ना, उसकी स्किन टोन एक्यूरेसी मुझे ज्यादा बेटर एंड ज्यादा कंसिस्टेंट लगी। अब ये दोनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में Vivo X300 में ना कुछ सुधार किए जाएं।
विशेष रूप से ये जो टेलीफोटो कैमरा है ना इसमें, क्योंकि डिटेल्स एंड ऑल में अभी भी भाई वीवो अच्छा है, बस ह्यूमन स्किन टोन्स को ये उतने अच्छे से अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये वीडियो हम 4K 60 fps में रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों ही फोन्स में, और iQOO के जो कलर्स है ना भाई वो बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। जैसे मेरी जीन्स होगी वो अलग ही ब्लू कलर में दिख रही होगी, ये जैकेट भी अलग ही कलर में दिख रही होगी। इवन फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 fps में स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी स्किन टोन्स, कलर्स, बैकग्राउंड में जो लाइट मैनेजमेंट है वो ना भाई वीवो का बहुत शानदार है। इसके कंपैरिजन में iQOO अगेन यहाँ पे बहुत पुअर परफॉर्म करता दिखता है। हमने अलग अलग लाइटिंग में हर जगह टेस्ट किया हुआ है और हर जगह यही रिजल्ट सामने आए हैं। बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों ही फ़ोन्स अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी 4K 60 fps में स्टेबल वीडियोस बना सकते हैं। हालांकि वीवो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड लगता है और साथ ही कलर्स भी वीवो के ना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ना भाई iQOO की बहुत ज़्यादा वीक लगी मुझे, और ये वीडियो दोनों ही फ़ोन में मैं 4K 60 fps में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पोर्ट्रेट मोड में शूट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मोड में शूट कर रहा हूँ। वैसे दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा से ली गई फ़ोटोज़ को मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करिए, चेक करिए, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। खैर ये था iQOO 15 वर्सेस Vivo X300 का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। प्राइसिंग की बात करें तो देखिए iQOO का सेम वेरिएंट ना Vivo वाले से लगभग 3-4 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाता है। ऐसे में Vivo X300 की बात करूं तो जितना मैंने सोचा था ना उतने कॉम्प्रोमाइजेस इस वाले फ़ोन में मुझे नहीं लगे। यदि आपको एक कॉम्पैक्ट प्लस पावरफुल फ़ोन चाहिए विद अच्छे कैमरा, साथ ही बैटरी लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो Vivo X300 ओवरऑल एक बहुत सही फोन है। इवन इसमें जो कैमरा फीचर्स हैं वो iQOO से मच बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। साथ ही परफॉर्मेंस आपको ऑलरेडी बता दिया कि काफी क्लोज है iQOO 15 के। हाँ, डिस्प्ले बड़ी छोटी है, थोड़ा वो सब है, देखना पड़ेगा आपको। वहीं iQOO की बात करें तो आज भी iQOO अपनी जो मसल पावर है वो भाई प्रॉपरली शो करता है जब हैवी टास्क की बात आती है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब गेमिंग की बात आती है। साथ में इस बार इन्होंने प्राइस वाइज थोड़ा बढ़ा के कैमरा भी सही कर दिए हैं, तो एकदम से गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए ना तो iQOO भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे दोनों ही फोन्स के बेस्ट बाइंग लिंक मैं यहाँ पे आपको टैग करके दे दूंगा, तो क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल की भी थोड़ी सहायता होगी और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी प्रश्न आपके अभी भी बचे हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टेस्टिंग या वीडियो जो भी होगा हम करेंगे आपके लिए। बस वीडियो को लाइक करिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए एंड्रॉइड के लिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।